नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी बीसीटी न्यूज इंडिया में। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आरएसएस इतिहास की किताबों में सुनहरे अक्षरों में नाम दर्ज करवाना नहीं चाहता, एक कार्यक्रम में बोले मोहन भागवत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में नहीं चाहता, बल्कि अपने कार्यों का श्रेय समाज को देता है। फार्मा और स्टील समेत कई उद्योगों को मिली बड़ी राहत, सरकार ने एलपीजी सिलेंडर सप्लाई पर दी ढील। सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को राहत देते हुए मार्च से पहले थोक गैर घरेलू एलपीजी की 70% आपूर्ति बहाल करने का निर्णय लिया है। मुद्रा योजना के 11 साल करोड़ों भारतीयों को बनाया आत्मनिर्भर, पीएम ने गिनाई उपलब्धियां। मुद्रा योजना के 11 साल पूरे होने पर मोदी ने कहा कि इस योजना ने लाखों लोगों को सपने देखने का आत्मविश्वास और उन्हें पूरा करने के साधन प्रदान करके लड़ तक पहुंच को फिर से परिभाषित किया है। ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र से आया बड़ा अपडेट, भवानीपुर में मतदाता सूची से हटे हैं 50,000 से अधिक नाम। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर में मतदाता सूची को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार भवानीपुर में मतदाता सूची से हटाए गए नामों की संख्या 50,000 की सीमा को पार कर गई है। यूपी पुलिस ने बैंकों के साथ बनाई नई रणनीति, ठगों के चंगुल से बचाए 425 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर की मदद से साइबर ठगों से लोगों के 425.7 करोड़ रुपए बचाए हैं। इस उपलब्धि के लिए उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। फार्मा और स्टील समेत कई उद्योगों को मिली बड़ी राहत, सरकार ने एलपीजी सिलेंडर सप्लाई पर दी ढील। सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को राहत देते हुए मार्च से पहले थोक गैर घरेलू एलपीजी की 70% आपूर्ति बहाल करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा उर्वरक इकाइयों को प्राकृतिक गैस का आवंटन 90% से बढ़ाकर 95% कर दिया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार इस कदम से कई महत्वपूर्ण उद्योगों को फायदा पहुंचेगा। बारामती उपचुनाव निर्विरोध जीतेंगी सुनेत्रा पवार, कांग्रेस उम्मीदवार ने वापस लिया नाम। बारामती उपचुनाव में अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार निर्विरोध जीतेंगी। कांग्रेस ने दिवंगत नेता के सम्मान में अपना उम्मीदवार वापस ले लिया है। कांग्रेस ने गुरुवार दोपहर को अजित पवार के सम्मान में अपने कदम पीछे खींच लिए। अजित पवार की मृत्यु 28 जनवरी को तब हो गई थी जब बारामती हवाई अड्डे पर उतरने की कोशिश के दौरान उनका चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आरएसएस इतिहास की किताबों में सुनहरे अक्षरों में नाम दर्ज करवाना नहीं चाहता, एक कार्यक्रम में बोले मोहन भागवत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में नहीं चाहता, बल्कि अपने कार्यों का श्रेय समाज को देता है। आरएसएस का संपूर्ण कार्य स्वयंसेवकों की कड़ी मेहनत पर आधारित है, न कि किसी की कृपा पर। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुत्व संगठन के कार्य में किसी की कृपाहीनता का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मुद्रा योजना के 11 साल करोड़ों भारतीयों को बनाया आत्मनिर्भर, पीएम ने गिनाई उपलब्धियां। मुद्रा योजना के 11 साल पूरे होने पर मोदी ने कहा कि इस योजना ने लाखों लोगों को सपने देखने का आत्मविश्वास और उन्हें पूरा करने के साधन प्रदान करके जन तक पहुंच को फिर से परिभाषित किया है। माईजीओवी इंडिया ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि असली आर्थिक बदलाव हमेशा बोर्डरूम से शुरू नहीं होता, कभी कभी ये एक छोटे कर्ज, एक स्थानीय विचार और शुरुआत करने की हिम्मत से आता है। मुद्रा योजना चुपचाप भारत की अर्थव्यवस्था की नींव को नया आकार दे रही है। जल्द भारत आएगा भगोड़ा, मेहुल चौकसी, बेल्जियम कोर्ट ने प्रत्यर्पण को मंजूरी देने को कहा। बेल्जियम के एंटवर्प शहर की अपीलीय अदालत के एक फैसले से भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ होता दिख रहा है। कोर्ट ने बेल्जियम सरकार को चौकसी को भारत प्रत्यर्पित करने की सलाह दी है। अशोक खरात की बढ़ी मुश्किलें, दूसरे दुष्कर्म मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। महाराष्ट्र के नासिक जिले की एक अदालत ने बुधवार को स्वयंभू धर्मगुरु अशोक खरात को दुष्कर्म के दूसरे मामले में 21 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उस पर आरोप है कि उसने 2020 से धार्मिक अनुष्ठानों की आड़ में कई बार एक महिला का यौन शोषण किया था। बंगाल चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री अबू हाशिम खान चौधरी का निधन। मालदा की राजनीति के एक स्वर्णिम युग का अंत हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मालदा दक्षिण के पूर्व सांसद अबू हाशिम खान चौधरी, जिन्हें प्यार से डालू बाबू कहा जाता था, का बुधवार की रात कोलकाता के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र से आया बड़ा अपडेट, भवानीपुर में मतदाता सूची से हटे हैं 50,000 से अधिक नाम।
बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर में मतदाता सूची को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार भवानीपुर में मतदाता सूची से हटाए गए नामों की संख्या 50,000 की सीमा को पार कर गई है। जेल जाएंगे ममता के भतीजे, कोई नहीं रोक पाएगा, नितिन नवीन का ममता सरकार पर तीखा हमला। बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही कमीशन लेने वाले ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक जेल में होंगे। उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। बंगाल का तृणमूल गुंडों ने शोषण किया है, उनसे चुन चुनकर हिसाब लिया जाएगा। यहाँ महाजंगल राज चल रहा है, गुंडे भी जेल जाएंगे। टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच बैठक में गर्मा-गर्मी सिर्फ 6 मिनट में खत्म। बैठक के दौरान टीएमसी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर गलत और अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया, जबकि चुनाव आयोग ने टीएमसी के नेता डेरेक ओ ब्रायन पर मुख्य चुनाव आयुक्त को बोलने से रोकने और चिल्लाने का आरोप लगाया। दोपहर 3 बजे तक असम में 75.91%, केरल में 62.71% और पुडुचेरी में 72.4% मतदान। देश के 3 महत्वपूर्ण राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। असम, केरलम और पुडुचेरी में एक ही चरण में वोटिंग हो रही है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हजारों पुलिसकर्मी और केंद्रीय बल तैनात हैं। इंडोनेशिया के तट पर डोनट बोट ने मारी पलटी, कई फीट हवा में उछले पर्यटक। इंडोनेशिया के साउथ सुलावेसी में एक डोनट बोट पलटने का वीडियो वायरल हो रहा है। स्पीड बोट तट के करीब डोनट बोट को खींच रही थी, तभी वह तट से टकराकर पलट गई। इसके बाद पलक झपकते ही रोमांचक सफर हादसे में बदला गया। बीच के तट से टकराकर बोट हवा में उछली और पलट गई। इस हादसे में 5 पर्यटक, जिन्होंने नारंगी रंग की लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, वे अपनी सीटों से उछलकर नीचे गिर गए। फुटेज में कई छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं, जो इस घटना की चपेट में आ गए थे। झारखंड भाजपा मोर्चा और प्रकोष्ठ अध्यक्षों की घोषणा, जल्द केंद्रीय नेतृत्व से मिली हरी झंडी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू जल्द ही 7 मोर्चों और 5 प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के नामों की घोषणा करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व से सहमति मिलने के बाद नामों की सूची लेकर साहू दिल्ली गए हैं। अगले 7 दिनों में घोषणा की संभावना है। महिला, युवा और ओबीसी मोर्चों के अध्यक्षों पर विशेष चर्चा है। एसपी और एसएसपी में कौन है ज्यादा पावरफुल, कंधे पर लगे केवल बैज से लगा सकते हैं पता। एसपी और एसएसपी का पद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन कई लोगों को इन दोनों ही नाम के बीच सबसे ज्यादा दुविधा होती है। ऐसे में अगर आप भी इन दोनों के बीच अंतर नहीं जानते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। योगी सरकार का नया मंत्र सिर्फ व्यापार नहीं, इनोवेशन भी। सीएम युवा योजना ने प्रदेश में खड़े किए एक 000 इनोवेटिव उद्यम। उत्तर प्रदेश अब जॉब क्रिएटर्स का केंद्र बन रहा है, जहां सीएम युवा योजना के तहत 10 शून्य से अधिक इनोवेटिव उद्यम स्थापित हुए हैं। इस योजना का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में इनोवेटिव मॉडल को 10% से बढ़ाकर 25% करना है। युवा फूड, कंप्यूटर ट्रेनिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं। लखनऊ, आजमगढ़ और हरदोई जैसे जिले अग्रणी हैं, जबकि बैंकों का सहयोग इस स्टार्टअप क्रांति को मजबूत कर रहा है। शिवहर में आयुष्मान योजना में लापरवाही पर अधिकारियों की सैलरी स्टॉप। शिवहर में आयुष्मान योजना कैंपों में लापरवाही पर अधिकारियों पर गाज गिरी है। पहले दिन लोगों की कम भागीदारी के कारण कैंप विफल रहे। जिलाधिकारी प्रतिभा रानी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 5 प्रखंडों के आपूर्ति पदाधिकारियों का वेतन रोक दिया है और स्पष्टीकरण मांगा है। बिहार की हाईटेक विधायक फेसबुक लाइव में मांगती हैं पुलिया निर्माण का प्रस्ताव, मैथिली का अनूठा अंदाज। अलीनगर की विधायक मैथिली ठाकुर अपनी अनूठी कार्यशैली के लिए चर्चा में हैं। उन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से पुलिया और सड़क निर्माण के लिए जनता से सीधे प्रस्ताव मांगे हैं। चुनाव के बाद से सक्रिय रही मैथिली ने विधानसभा में भी मुद्दे उठाए। ये पहल उनकी डिजिटल कार्यशैली और क्षेत्र के विकास के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाती है। लुधियाना में मंत्री आवास के पास ठेका बिजली कर्मियों का धरना पक्का करने की मांग को लेकर सड़क आंशिक बंद। लुधियाना में ठेका बिजली कर्मियों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। मंत्री आवास के पास प्रदर्शन के कारण सड़क आंशिक बंद रही। कर्मी पक्की नौकरी की मांग पर अड्डे हैं, जबकि प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। अब पुलिस देती है मूंछ भत्ता, लेकिन इस जिले के 800 जवानों में से केवल 1 की मूंछ पर ताव भत्ते को नहीं लगाई अर्जी। यूपी पुलिस में रौबदार मूंछें रखने की परंपरा लगभग खत्म हो गई है। खास बात यह है कि पुलिस विभाग मानक के अनुसार मूंछ रखने पर भत्ता भी देता है। पुलिस कर्मियों को मूंछों पर ताव देने के लिए भत्ता भी मिलता है।